हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूँ पारुल मैम और आज हम क्लास 8th का चैप्टर 16 साइंस का लेसन नंबर 16 लाइट, इसका हम रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से आगे हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ये चैप्टर जो है मतलब देखने से बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन ये मैं एक बात कहूँगी कि अगर हम थोड़ा सा समझ लें ध्यान से तो बहुत सिंपल है। ये सिर्फ इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें जानना है कि क्या इंसिडेंट रे है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, और उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है। ठीक है। और अच्छा, जो भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले अपनी बुक ओपन कर लें, तब आप उसके साथ साथ वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ और कि मैं कहना चाहूँगी कि अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक्स, और जिन्होंने अभी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और मतलब अपना ऑनलाइन टाइम थोड़ा कम करें, अपने पेरेंट्स की बात माने, ये एक मैं मॉरल वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ साथ में, ताकि एक अच्छे सिटीज़न आप बन सकें। ठीक है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या होता है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने क्या देखा था कि सपोज ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है। यहाँ से जो भी कोई रे आएगी तो वो क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। ठीक है। वो एक प्लेन पे आके स्मूथ सरफेस पे आके टकरा के वापस हो जाती है, तो जो वापस जाती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे और जो बीच में जो अगर 90 डिग्री पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहलाता है नॉर्मल। ठीक है। तो ये नॉर्मल से जो ये एंगल बनता है ये होता है इंसिडेंट एंगल, और दिस वन इज रिफ्लेक्टेड एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक है। तो दोनों बराबर होते हैं, एंगल आई इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्टेड। तो अब इसमें ये तो हमने जो पहले पढ़ा था वो था सिर्फ नॉर्मल जो प्लेन सरफेस होती हैं उनके लिए। लेकिन अगर इसी जगह ऊबड़ खाबड़ कोई जगह है, मतलब स्मूथ नहीं है सरफेस, टेढ़ी मेढ़ी है, तो उस पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो होता है डेफिनेटली, लेकिन क्या उसी तरीके से होता है जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया गया था कि आई इज इक्वल टू आर। तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें ये दिया है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में दिया है कि ये एक अनइवन सरफेस है जिसके ऊपर ऐसे रेज इंक्लाइंड हो रही हैं, दीज आर इंसिडेंट रे। ठीक है। अभी तो ये पैरेलल हैं, मतलब सभी लाइंस रेगुलर हैं, लेकिन अब इसके बाद जब इनका रिफ्लेक्शन होता है तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये वाली रे इधर चली गई, ये वाली रे इस डायरेक्शन में चली गई, ये वाली रे इसमें चली गई, ये इसमें चली गई, तो कोई पैटर्न नहीं है। तो इस सिस्टम को या इस वाले रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हम, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखो इनकी आप डेफिनेशन देख सकते हो, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये जो है इस रीजन से, अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल नहीं है, बट ये अनइवन होने की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है सिर्फ। ठीक है। लेकिन इसी की जगह अगर जो है प्लेन मिरर या स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रेगुलर। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो अब सिंपल लगा होगा, और ये देखो डायग्राम दे रखा है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का है, ये यहाँ से पैरेलल लाइंस और रिफ्लेक्टेड लाइंस भी पैरेलल हैं। ठीक है। इजंट दैट सिंपल। ठीक है। तो नेक्स्ट है, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट्स, क्या हम सभी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट से देख पाते हैं। सो इसका आंसर क्या है, देखो अब सन है, सन एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइट है। ठीक है। अब इसके आगे मून होता है, मून जो है वो उसमें कोई लाइट नहीं है, तो लेकिन वो चमकता है, क्यों चमकता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, जो सन की तरफ से जो रेज आ रही होती हैं उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो दिखाई देता है। ठीक है। तो इसमें दिया है पैराग्राफ में कि रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट, दैट्स हाउ वी सी द मून, द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। एक नया वर्ड आया है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो वो ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे की लाइट से चमकते हैं उनको क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जैसे मून इज द नेचुरल इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इन द नेचर। नेक्स्ट होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो जो खुद अपनी लाइट से जलते हैं वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स।
जैसे सन या फिर ट्यूबलाइट्स या इलेक्ट्रिक लैम्प्स एट्सेट्रा। ठीक है, लुमिनस एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आई हैव अ क्वेश्चन, कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड ऑन अनदर मिरर। तो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। इसमें कहा है कि अगर सपोज ये एक सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, तो क्या ये फर्दर रिफ्लेक्टेड हो सकती है, ऐसे 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 फिर से रिफ्लेक्टेड हो सकती है। तो इसके हम एग्जाम्पल अपनी लाइफ में हम कैसे देखते हैं, जब हम बार्बर के यहाँ अपने बाल कटाने जाते हैं तो उसके बाद वो पीछे से एक मिरर दिखाते हैं हमें, वो कहते हैं पीछे से देखो कि कैसा है, यहाँ पे देखो बैक सरफेस। तो ये क्यों हुआ, जो लाइट इस पे पड़ी वो हमारी आइज ने देखी। ठीक है, अब ये जो लाइट थी वो ये लाइट इस पे भी, इस मिरर पे गई, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। यस, इसका यही है जो हेयर कट के लिए इस पूरे पैराग्राफ में यही दिया है जो मैंने आपको बताया है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी है इन्होंने, नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ नहीं दी है, बस इसी में दिया था कि ये जो जब हम जाते हैं तो वो बैक वाले मिरर से हमें बैक से इमेज को दिखाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब एक बार रिफ्लेक्शन होके फिर दोबारा हो जाता है। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे आया पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है, एक ऐसे बना होता है, इस तरीके का एक एपरेटस बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पे मिरर लगा करके हम किसी ऐसी जगह का भी व्यू देख सकते हैं जहाँ पे हम नहीं देख सकते, जैसे दीवार के पार देख सकते हैं, या फिर जो सबमरीन्स होते हैं उनमें ये लगा होता है जिसकी वजह से सी जो लेवल है, वाटर लेवल, उसके ऊपर का भी देख पाते हैं। ठीक है, और सोल्जर्स इन बंकर्स, जो सोल्जर हैं, जैसे बंकर क्या होते हैं, जो अर्थ के अंदर कुछ गड्ढे बना के वो अपनी सेफ्टी के लिए रहते हैं और वहाँ से नज़र रखते हैं, तो वहाँ पे पेरिस्कोप लगा के रखते हैं जिससे कि बाहर का दिखता रहता है कि दुश्मन किधर हैं। ठीक है, तो पेरिस्कोप ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कि इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो एक बार ना होके दो या दो से ज़्यादा बार हुआ है। सो नेक्स्ट इज मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस क्या है, हम आप कभी मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमारी सिर्फ एक ही इमेज, सिंगल इमेज दिखाई देती है, लेकिन अगर हम कुछ प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर्स को भी अगर कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमें एक से ज़्यादा इमेज दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं हमें, हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये दिखाया गया है यहाँ पे कि ऐसे इन्होंने वुडन फ्रेम के अंदर दो मिरर्स को 90 डिग्री के एंगल पर फिट किया है। ठीक है, इनके बीच में इन्होंने कॉइन रख दिया, तो इस कॉइन की इमेज इसमें दिखाई देगी, इसमें दिखाई देगी, इसके बाद फिर ये वाली इमेज फिर वापस इसमें और इसमें। तो अगर आप देखोगे इसमें इतनी सारी इमेजेस दिखाई देंगी, एक के अंदर एक दिखाई देती चली जाएंगी, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल इमेजिंग। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अभी तो ये 90 डिग्री है, तो हम अगर इनके एंगल्स बदलते चले जाते हैं तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कम या ज़्यादा होती जाती हैं। ठीक है, आपके इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, और इसी को एक और एग्जाम्पल से उन्होंने बताया है, इमेज इन प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे दो मिरर्स स्टैंड किए गए हैं, लगा दिए गए हैं दो मिरर्स, उनके बीच में कैंडल लगाई है, बर्न कैंडल। अब उसकी इमेज को देखा गया है तो उसमें देखा जाता है कि आमने सामने करते हुए काफ़ी सारी इमेजेस दोनों मिरर्स में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज़ इन्होंने बताई है, कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप एक ऐसा एपरेटस होता है जिसको हम घर में भी बना सकते हैं, हमारे साइंस प्रोजेक्ट्स में बना सकते हैं, और आप अपने घर में अपने खेलने के लिए भी, उसको देखने में इतना सुंदर लगता है वो अंदर से। अगर जिन्होंने नहीं कभी देखा है या नहीं बनाया है उनके लिए यहाँ पे पूरा तरीका बताया गया है कि कैसे बनेगा। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कैसे बनेगा। इसमें क्या करते हैं कि प्लेन मिरर के 3 पीस लेते हैं, एक ये वाला ऐसे, और ऐसे 3 सेम पीस, इनको इस प्रिज्म की शेप में चिपका लेते हैं आपस में। ठीक है, दिस इज़ अ प्रिज्म की शेप में इसको चिपका लेते हैं। अब इसको एक खाली बॉक्स, जैसे कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है उसके अंदर, ऐसे उसके अंदर उसको फिट कर देते हैं। राइट, अब फिट करने के बाद उसमें इतना स्पेस रखते हैं यहाँ पे कि पूरा अंदर तक नहीं डालते, थोड़ा स्पेस खाली छोड़ देते हैं। फिर एक यहाँ पे गोल, यहाँ पे लगाते हैं एक वुडन कार्डबोर्ड का
पीस गोल कट करके चिपका देते हैं और यहाँ पे होल कर देते हैं जिसमें से हम देखते हैं। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें एक होल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसमें से हम देखते हैं। और इसकी अदर साइड में यहाँ पे हम लगाते हैं एक ग्लास का गोल कट करके हम इसमें लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि रोशनी आती है, यहाँ से रोशनी आती है और हम यहाँ से देखते हैं। तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, जो हमने 3 प्रिज्म बनाए, हम इसके अंदर क्या चीज़ डालेंगे, टूटे हुए बैंगल्स के, कलरफुल बैंगल्स के टुकड़े डालेंगे, या फिर कलरफुल सितारे जो होते हैं, जो हम अपने क्राफ्ट्स में या जो कपड़ों में लगे होते हैं कलरफुल सितारे, वो सब हम भर सकते हैं। उसके बाद जब हम इसको यहाँ से झाँकेंगे तो यहाँ से आने वाली लाइट के उसमें जो ये हमने इसके अंदर छोटे छोटे मटेरियल्स डाल दिए थे, उनकी जो इमेज दिखाई देगी, वो बहुत सारी इमेज दिखाई देंगी और बहुत सुंदर फॉर्म में वो दिखाई देती हैं। उनके पैटर्न, इसका वीडियो मैं आपको अभी यहाँ इसके एंड में अटैच करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें यही बताया था कि कैलेडोस्कोप कैसे बनता है। अब इसमें आते हैं, योर कैलेडोस्कोप इज़ रेडी। व्हेन यू पीप थ्रू द होल यू विल एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब। अब इसका यूज़ भी आता है कहीं, जो ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं या फिर जो टेक्सटाइल में के जो मेकर्स होते हैं वो, या वॉलपेपर्स या फैब्रिक्स में, वो इस पैटर्न्स को यूज़ करके कपड़ों पर या कलर्ड पेपर पे उसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि वो डिज़ाइनिंग में काम आता है, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम, सनलाइट वाइट और कलर्ड। ये हम पहले पढ़ चुके थे क्लास 7th में कि सनलाइट देखने से तो वाइट दिखती है, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। जैसे रेनबो में भी जब हम देखते हैं तो 7 कलर्स होते हैं। तो ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था। तो सनलाइट या लाइट इज़ नॉट वाइट, इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। वो 7 कलर्स का फॉर्मूला भी क्या है, विबग्योर, YOR, ठीक है। विबग्योर, वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये इसी पैटर्न में होते हैं। इसमें देखो एक इन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें क्या किया, यहाँ पे देखो एक विंडो है जिसमें से लाइट आ रही है, ठीक है। और यहाँ एक कटोरी है, जो कटोरी के अंदर पानी भरा और उसमें एक छोटा सा मिरर रखा है। ये छोटा सा मिरर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कटोरी के अंदर पानी भर के उसमें एक छोटा सा मिरर रखा है और यहाँ पे एक दीवार के ऊपर वाइट पेपर चिपका दिया है, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसमें, अब इसको पूरा हम समझते हैं कि क्या इन्होंने कहा है कि गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुइटेबल साइज, प्लेस इट इन अ बाउल या कटोरी एज शोन इन द फिगर, उसमें पानी भर दें और उस अरेंजमेंट को हम जब सनलाइट में देखते हैं, फॉल ऑन अ मिरर, जब यहाँ से सनलाइट इस मिरर पे जाती है तो क्या होता है, उसकी रिफ्लेक्शन ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि उसकी इमेज जो है वो यहाँ दीवार पर आए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो कलरफुल एक लाइट का पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। इट मिक्स ऑफ सेवरल कलर्स। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, इसको कहेंगे लाइट का टूट जाना, इनटू इट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, डिस्पर्जन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन, कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। रेनबो इज द नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन। अभी बताया था कि रेनबो नेचुरल है, ठीक है, बहुत सुंदर लगता है रेनबो। और अभी इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज आइज़ हमें देखने में हेल्प करती हैं। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो हमें आइज़ के साथ ही मिल करके, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर को हम आगे स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। ये कैलेडोस्कोप की पिक्चर है और जो हमने बनाना सीखा था उसमें अगर हम झांक के देखते हैं तो उसमें ऐसी प्रिंटिंग दिखाई देती है जो बहुत सुंदर लगती हैं, ठीक है। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।